कि बिहार के अभ्यर्थी क्या मजदूर बनकर रहे हैं जीवन भर, कि आप अंधे हो गए हैं अपने सत्ता के लोभ में। यह डोमिसाइल नीति जो है ये काला कानून है और यहाँ पर वह क्रांति देखने के लिए मिलेगा जो क्रांति आपने 1857 की क्रांति में देखा था, और इसका सारा जवाबदेही बिहार सरकार के ऊपर होगा। बीते दिनों मंत्रिपरिषद में 25 मुद्दों पर मुहर लगी है। उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था बिहार विद्यालय में जो शिक्षक हैं उसकी नियुक्ति को लेकर के और उनके स्थानांतरण को लेकर के। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब डोमिसाइल नीति जो है वो प्रभावित हुई है। क्या डोमिसाइल नीति है, क्या इसके बारे में थोड़ा दर्शक को बताएं क्या है? देखिए, डोमिसाइल नीति था कि बिहार के बच्चे को भी मौका मिलता। ये डोमिसाइल नीति हटाने से अब क्या हुआ कि पूरे भारत से फॉर्म आएंगे, लाखों की संख्या में भीड़ पड़ेंगे। हम बिहार के अभ्यर्थियों को 4 सालों से इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक बहाली आएगा तो हम लोग शिक्षक बनेंगे। सरकार ने नियमावली पहले तो 23 लाई, नियमावली 23 ला करके बीपीएससी से परीक्षा लेने के बाद की, अब वो डोमिसाइल लागू करके इसमें भीड़ बढ़ाएंगे। ये चाहते क्या है, वो हम लोग से क्या चाहते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी क्या मजदूर बनकर रहे हैं जीवन भर? क्या आप चाहते क्या है बिहार से? आप बस एक ही बात हमको लगता है कि आप अंधे हो गए हैं अपने सत्ता के लोभ में। आप पीएम और सीएम बनने के लोभ में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको बिहार के गरीब के बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। आप बिहार के बच्चों को क्या चाहते हैं? मजदूर बन जाए, हम लोग बाहर चल जाए। आप कहते हैं कि बिहार में योग्यता ही नहीं है, आप कहते हैं कि बिहार में योग्यता नहीं इसलिए डोमिसाइल को हटाए हैं। लेकिन आप समझिए, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के छात्र जो है अर्हता पूरी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि उसके साथ साथ योग्य नहीं हो पाते हैं। और क्या आईएएस यहाँ के बनते हैं, पूरे भारत में टॉप पर है बिहार की आईएएस आईपीएस देने में। लगातार इस वर्ष भी जो है वही हाल था बिहार का कि मतलब श्रेष्ठ पर रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार का शिक्षा का स्तर गिर गया है? देखिए, बिहार का शिक्षा स्तर नहीं गिर गया है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, इनको पीएम बनने का भूत सवार हो गया है। बिहार में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार के गरीब के बच्चों को इस बहाली के नाम पे वो पूरे भारत को शामिल कर दे और इस इनका चेहरा चमके और पीएम कैंडिडेट बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, आप जो चाह रही है मनसा पूरा नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, आपको बिहार के गरीब के बच्चों के बारे में सोचना है। अरे जब पीएम बनिएगा तो सोचिएगा ना भाई मेरे, अभी तो बिहार के बारे में सोच लेते। बिहार के गरीब के बच्चे जो मजदूर बनते बाहर जा करके पढ़े लिखे, अभी तो मौका था आप उनको रोजगार देते बिहार में ही, तो आप अभी उनसे रोजगार छीन लेते हैं। आप उनको मजदूर बनने में विवश कर रहे हैं और हम अभ्यर्थियों को 4 सालों से भटका रहे हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी मंशा को पूरा बिहार का बच्चा जानता है कि आप क्या चाहते हैं। आप शिक्षा विरोधी, आप शिक्षक विरोधी हो गए हैं, आप बिहार विरोधी हो गए हैं, बिहार गरीब के बच्चों के विरोधी हो गए हैं। जो आपको दिख नहीं रहा है, आपको बस नौगा फेल को सीएम बन जाए और आप पीएम बन जाए और हम गरीब अभ्यर्थी मजदूर बन के बाहर कमाने जाए। आप यही चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी को तो हम एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के बनने के काबिल नहीं है, इनको पशुपालन मंत्री बना देना चाहिए। क्या डोमिसाइल नीति लागू होने से, थोड़ा सा आगे आएंगे, डोमिसाइल नीति लागू होने से कितने छात्र जो है प्रभावित होंगे और शिक्षक जो बनने वाले छात्र हैं उन पर क्या बीत रही होगी? पूरे बिहार में मैं आपको बता दूं सर कि पूरे बिहार में सीटेट, बीटेट और एसटेट लगभग इसकी 10 लाख जनसंख्या अभी पास है। 10 लाख विद्यार्थी अब पास है और 10 लाख अभ्यर्थी अभी जो है ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सारे बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे कि आगे अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है और कल कैबिनेट के बैठक में अचानक ये डोमिसाइल नीति जो है आकर के हम लोगों के माइंड में एक खलबली मचा दिया है। और बिहार के भविष्य के लिए यह डोमिसाइल नीति जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि काला कानून है। क्यों काला कानून है? क्योंकि इस डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के बच्चे का जो नौकरी था वह इसमें से लगभग 30,000 पद वह दूसरे राज्य चले जाएंगे। तो यह बिहार के लिए यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मैं बिहार के उन बड़े महानुभाव मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आखिर बिहार के बच्चे ने क्या गलती किया है। यह 30,000 पद जो है जो दूसरे राज्य चले जाएंगे, यहाँ पर 10 लाख अभ्यर्थी पास है, आप उनको क्यों नहीं देना चाहते हैं? ठीक है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको राष्ट्रपति बनना है। इससे तो आपने बोला कि ठीक है 30,000 पद जो है दूसरे राज्यों के छात्र, आप लोग भी तो दूसरे राज्यों में जाते हैं ना। अभी हमारे इंडिया में
14 ऐसे राज्य है जहां पर डोमिसाइल नीति लागू है। हम दूसरे राज्य जाते हैं, वहां पर हम लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां के जो स्टेट होता है ना, स्टेट परीक्षा, अगर वह आप पास है, चाहे आप झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, असम ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, सभी राज्य में स्टेट अगर आप पास है तब आप वहाँ के टीचर बन सकते हैं। तो भाई जब हम लोग दूसरे स्टेट में टीचर नहीं बन सकते हैं तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? बिहार की धरती, बिहार की जो जनता है, या 10 लाख जो बच्चे पास है स्टेट, यह क्या गुनाह किया है जो इससे आप ये 30,000 पद दूसरे राष्ट्र में देना चाह रहे हैं? आने वाले समय में क्या कोई बड़ा बदलाव आप लोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? हाँ, हम लोग 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं कि सरकार इसको वापस ले, इस पर गहराई से मंथन करे कि बिहार की धरती के लिए यह कितना नुकसान है। अगर सरकार इसको 72 घंटे के अंदर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग 10 लाख जो सीटेट बीटेट एस्टेट पास है, यह सारे अभ्यर्थी बिहार के धरती पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वह क्रांति देखने के लिए मिलेगा जो क्रांति आपने 1857 की क्रांति में देखा था। वही क्रांति आप लोगों के 2 से 3 दिन के अंदर यह पटना की धरती पर देखने के लिए मिलेगा और इसका सारा जवाबदेही बिहार सरकार के ऊपर होगा। इसीलिए हम बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग गरीब के साथ, टीचर अभ्यर्थी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करे, हम लोगों के साथ न्याय करे। धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी तो वो नाराज हैं और इस बार जो 2023 जो शिक्षक नियमावली जो लागू की गई है उसमें जो बिहार के छात्र हैं वो तो परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं नौकरी को लेकर के। इसके साथ साथ जो बिहार के बाहर के भी छात्र हैं वो भी बिहार में फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि बिहार के युवाओं के का जो नौकरी है वो अन्य राज्य के युवाओं के पास चला जाएगा। तो इसका विरोध लगातार छात्र और अभ्यर्थी कर रहे हैं और लगभग 10 लाख की संख्या, जैसा कि आपने सुना है कि 10 लाख की संख्या सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं और लगातार जो है उनका प्रदर्शन भी पटना में होते रहा है। कई बार जो है विरोध प्रदर्शन भयंकर रूप से भी देखने को मिला था। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो प्रदर्शन इनका जो कहना था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में एक जोरदार प्रदर्शन होगा और जो भी ये नीति है उसको 2023 का जो बदलाव जो किया गया है बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली में, उसको अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में बड़ा एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।